गांव के एक कोने में पुराने पीपल के दरख्त के साए तले एक छोटा सा लकड़ी का ठेला लगा रहता था। ठेले पर काला तवा, एक पतीली में हरी चटनी और कपड़े में लिपटे गर्म पराठे। मगर असल चीज थी उस ठेले से उठती खुशबू, जो पूरे गांव को अपनी तरफ खींच लेती थी। ये ठेला था रशीद चचा का। सफेद दाढ़ी, सर पर मैली सी टोपी और चेहरे पर अजीब सा इत्मीनान। वो पराठा बनाते हुए ऐसे मुस्कुराते जैसे ये सिर्फ रोजी नहीं, इबादत हो। गांव वाले कहा करते थे, रशीद चचा की हरी चटनी में कोई जादू है। लेकिन इस जादू की असल वजह कोई नहीं जानता था। हकीकत ये थी कि वो चटनी रशीद चचा नहीं, बल्कि उनकी बीवी सलीमा बनाती थी। हर सुबह वो सहन में बैठकर सिल बट्टे पर हरी मिर्च, धनिया, लहसुन और लीमू पीसती। पत्थर से पत्थर की टक्कर में उसकी मेहनत, सब्र और मोहब्बत शामिल होती। वक्त के साथ रशीद चचा का ठेला गांव की पहचान बन गया। कोई ज्यादा चटनी मांगता, कोई पराठे को चटनी में डुबोकर खाता। हर जबान पर एक ही बात होती, ऐसी चटनी कहीं नहीं मिलती। मगर एक दिन सब कुछ बदल गया। शाम के वक्त एक बूढ़े गाहक ने पराठा खाते हुए भवें चढ़ाई और कहा, रशीद, आज जायका कुछ बदला बदला सा है। पहले तो सब हंस दिए, मगर अगले दिन और फिर इसके बाद कई लोगों ने यही बात दोहराई। असल वजह ये थी कि सलीमा बीमार हो गई थी। चटनी अब रशीद चचा खुद बना रहे थे। वो दिल से कोशिश तो कर रहे थे, मगर वो हाथों की महक कहाँ से लाते। इसी दौरान गांव का एक हसद करने वाला शख्स, जो रशीद चचा की मकबूलियत बर्दाश्त नहीं कर पाता था, अफवाहें फैलाने लगा कि चटनी में कुछ गलत मिलाया जाता है। अफवाहों ने अपना काम दिखाया। ठेला खाली रहने लगा, ना पराठे बिकते ना चटनी। एक दिन रशीद चचा की बेटी आयशा ने आहिस्ता से पूछा, अब्बा, क्या हम कल ठेला लगाएंगे? ये सवाल रशीद चचा के दिल में तीर बनकर लगा। आखिरकार उन्होंने सच बोलने का फैसला किया। पूरे गांव को इकट्ठा किया और कहा, चटनी का जायका इसलिए बदला है क्योंकि मेरी बीवी बीमार है। वही असल में ये चटनी बनाती थी। मैंने ये बात छिपाई क्योंकि मुझे डर था कि मेरी रोजी खत्म हो जाएगी। ये सुनकर गांव वालों की नजरें झुक गईं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि सलीमा के इलाज का इंतजाम सब मिलकर करेंगे और रशीद चचा के ठेले को दोबारा संभालेंगे। कुछ ही दिनों में सलीमा सेहतयाब हो गई। जैसे ही उसने दोबारा सिलबट्टे पर चटनी पीसी, जायका वापस आ गया, बल्कि पहले से भी बेहतर। बाद में ये राज भी खुला कि वो हसद करने वाला शख्स रात को चुपके से चटनी में ज्यादा नमक डाल देता था। गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। उसने सबके सामने माफी मांगी। आज रशीद चचा का ठेला फिर से आबाद है। सलीमा चटनी बनाती है, रशीद चचा पराठे सेंकते हैं और आयशा मुस्कुराकर पैसे गिनती है। ये सिर्फ एक ठेला नहीं, ये मेहनत, सच्चाई और एक खानदान की जीत की कहानी है। सबक: अफवाहों पर यकीन न करें। मेहनत करने वाले की रोजी का एहतराम करें, क्योंकि सच और मेहनत आखिरकार जरूर जीत जाते हैं।